कि बनारस की साझा संस्कृति और साझा विरासत के तहत ये प्रोग्राम है। मैं अबू हाशिम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दें और मारूक फाउंडेशन के बारे में कुछ अपनी बात को रख दें। मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, एक ही लोगों को देख के लोग जो सोच रहे हैं कि काफ़ी देर से सिर्फ प्रस्तावना बन रही है और आगे काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का आगाज करने से पहले अबू हाशिम साहब से गुजारिश करूं कि मारूक फाउंडेशन का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ और किस साल में हुआ और क्या काम कर रही है, एक बार वो अपनी बात को रख दें। अबू हाशिम साहब मारूक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और पूरे रूहे रवा हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका इस्तकबाल एक बार कर लीजिए कि बहुत मेहनत इन्होंने किया है अबू हाशिम साहब ने। जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए, कुर्सियां लगी हुई है आपके लिए ही, जो है उसका भी कुर्सी का भी जो है किराया दिया गया है। आप लोग वहां बैठ जाइए, खड़े हैं जो है अच्छा नहीं लग रहा है। टीवी लगी हुई है, वहां भी दिखेगा आपको एकदम पास में। साथियों, बनारस जनपद में मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों के बीच में इस तरीके का प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। ऑल इंडिया मुशायरा, जहां तक मुझे पता है कि नेशनल स्कूल में लगातार कई प्रोग्रामें हो रहे थे, लेकिन परमिशन न होने की वजह से मुशायरा होना बनारस में बंद ही हो गया। तो आप लोगों के सहयोग से बनारस जनपद में पिछले साल ऑल इंडिया मुशायरा का प्रोग्राम किया गया। मानव रक्त फाउंडेशन, जो बनारस ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में लगातार खून देकर के जान बचाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, वो लोग जो लोग बनारस के कुछ किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास सोशल मीडिया का कोई साधन नहीं है, ऐसे परिवार को अब हम लोग चिन्हित करके, जो कबील चौरा में आकर के परेशान हैं, बीएचयू में आकर के परेशान हैं, ऐसे लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले लगातार हम लोग, कोई भी फोन करता था, किसी का परिचय बताता था तो ब्लड देने का और इंतजाम कराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम लोग ऐसे लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोगों के पास सोशल मीडिया का कोई साधन न हो, कैंसर जैसे मरीज हो, पेशेंट हो, ऐसे परिवार की मदद करने का प्रयास मानव रक्त फाउंडेशन लगातार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संस्था पूरे प्रदेश में होगी जो बिना खून दिए खून देने का कार्य करती है। साथियों, पीली कोटि के आप सभी सम्मानित जनता से मैं ये बताना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम में कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई ऐसा नहीं इनवाइट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ समाज सेवी संस्था और आप जैसे नौजवान साथियों की हमें जरूरत है। हम इस प्रोग्राम, इस मुशायरे, इस सांस्कृतिक काशी की साझी विरासत जो बैनर पे लिखा हुआ है और कई महान पुरुषों, साहित्यकारों का फोटो भी लगा हुआ है, उन्हीं के जो साहित्यकार रहे वो लोग आज बनारस के इस सरजमी से साहित्यकार के माध्यम से, कलाकार के माध्यम से हम रक्तदान और मतदान जागरूकता का प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य कि रक्त पे किस तरीके से हम कार्य करें, रक्त पे किस तरीके से जागरूकता बढ़ाएं। जो भाई भाई को खून नहीं दे रहा है, भाई बहन का नहीं हो रहा है, रिश्तेदार पड़ोसी का नहीं हो रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं हो रहा है, मामा भतीजा का नहीं हो रहा है, वहां पर अनजान बन करके हम लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कैंसर जैसे मरीजों को आज भी होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग छोटे छोटे बच्चों को, अनीमिया जैसे मरीज को भी हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको प्रतिदिन 1 यूनिट खून की जरूरत होती है, जिससे उनकी जान बचती है। साथियों, ये सब हमारी शुरुआत जब हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, यही बनारस बीएचयू में,
वो दिन था 2014 का समय था, जब हम लोग का एनएसएस कर रहे थे। राष्ट्रीय सेवा सम सेवा का एक प्रोग्राम होता है एनएसएस, उसका हम लोग प्रोग्राम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कैंप लगा हुआ था। कबिल चौरा के पीछे एक कुंड है, वहीं पर लगा था 7 डेज का प्रोग्राम। बीएचयू के प्रोफेसर हम लोगों के थे, हम लोगों को गाइड कर रहे थे। बहुत से बीएचयू के प्रोफेसर हमारे यहाँ पर आएंगे, कुछ आ भी चुके हैं। तो मैं बता रहा था एनएसएस के कैंप हम लोग कर रहे थे। हमारे साथ हमारे बड़े भाई अब्दुल्ला भाई जो अभी आपके बीच में बोल रहे थे, जो आज के इस कार्यक्रम की शानदार और जानदार निजामत अभी आपके बीच में करेंगे। तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब थी, अभी हम लोगों ने उनको डॉक्टर को दिखा करके सुई इंजेक्शन लगाया, क्यों अभी थोड़ा सा ठीक है। पिछले 2 दिनों से बेड पे पड़े हुए थे, मुझे तो लग रहा था कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हिम्मत बना करके प्रोग्राम हो रहा है। साथियों, कैंप चल रहा था। अब्दुल्ला भाई उस समय हम लोगों के सीनियर, इनकी जो टीम थी हमसे सीनियर थी, हम लोग जूनियर थे। उस कैंप में सीनियर और जूनियर का दोनों का प्रोग्राम चल रहा था, कंपटीशन था एनएसएस में, साफ सफाई चल रहा था। साथियों, जब वो बुढ़िया दादी बैठी थी, हमारे बीच का ही एक लड़का, एक व्यक्ति, एक आदमी गया जो छात्र था। हम उसको नाम नहीं देते, हम ये देते कि वो हमारे देश का नौजवान गया और पूछा कि दादी आप क्यों परेशान हैं, क्या हुआ है। इतना वो गया, तब तक मैडम हम लोगों की जो गाइड कर रही थी मैडम थी, वो बोली कहाँ चले गए, उधर मैम आ रहे हैं। डरते हुए फिर वो आया। साथियों, वो बुढ़िया से पूछा, दादी से पूछा, उन्होंने बोला बेटा बुढ़वा हमार बीमार है, कबिल चौरा में भर्ती है, 1 पैकेट खून का जरूरत है, हमार लड़का नहीं हुवन और हम यहाँ लेके भर्ती है, लेकिन कहाँ से खून दे ही हमके समझ में नहीं आवत है। इसी अंदाज में वो नौजवान, वो युवा सोच करके सोचने लगा कि आज इस तरीके से क्या किया जाए, क्या हो रहा है ये हमारे देश में, जो खून की वजह से आज इस तरीके से परेशान है। सरकारी ब्लड बैंकों में भी बिना खून दिए खून नहीं मिलता, तब इसलिए वो बुढ़िया दादी परेशान थी। तो हम लोगों में चर्चाएं हुई, फिर हम लोगों के अंदर एक ऐसा तोहल पैदा हुआ कि हम लोग कैसे इनकी मदद करें। बहुत हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा किया। तत्काल हमारे बीच के एक साथी गए और ब्लड डोनेट किए उस बुढ़िया के लिए। उसी दिन से हम लोगों ने एक प्रयास किया और लगातार बनारस में बीएचयू में जब हम लोग पढ़ रहे थे, खून की जरूरत होती थी, हमारे साथ हमारी और भी टीम है, हम लोग लगातार उस पे 1 यूनिट 2 यूनिट डोनेट करने का प्रयास कर रहे थे। उसी तरीके से समय बीतता गया, 2 साल हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों की एक अच्छी खासी टीम बन गई बनारस के साथ साथ चंदौली में और कई जगहों पे। फिर करते करते 1-2 साल हुआ। फिर उसके बाद साथियों, हम लोगों ने एक संस्था के माध्यम से उसको रजिस्टर्ड करा लिया। कई हमारे मार्गदर्शक हमको बताएं कि आप इसको रजिस्टर्ड कराइए, क्योंकि आप ब्लड दे रहे हैं, कोई अगर ऐसी बात होती है तो उसके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम लोगों ने उनकी बात को सुना, लेकिन टालते गए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसे करते करते 1 साल बीत गया। फिर हम लोगों ने अभी कुछ महीनों पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया अपनी संस्था का, मानव रक्त फाउंडेशन का। फिर आज हम लोग इस संगठन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि बनारस में हमारा एक संगठन जो समिति है, साझा सांस्कृतिक मंच है, जो कई संगठनों का एक मंच बना करके साझा संस्कृति मंच के रूप में इस पूरे बनारस जनपद के साथ साथ मिर्जापुर में लगातार कई अन्य संगठनों के साथ कार्य चल रहा है, जिसमें एक छोटा सा हमारा संस्था मानव रक्त फाउंडेशन अभी जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और साझा संस्कृति मंच ये बड़े बड़े बनारस के कई संगठनों का एक साझ है, जो बनारस में लगातार बुनकर, खास तौर से बुनकर समाज में काम कर रही है। और उसके साथ साथ राजा तालाब के बुनकर मिर्जापुर में और कई जगहों पर साझा सांस्कृतिक मंच के माध्यम से प्रोग्राम चल रहा है। तो उसी के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को कराने के लिए एक सिस्टम बनाए कि बनारस में पीली कोटी में जो हमारी माइनॉरिटी सेल्स है, उसके बीच में रक्तदान की जागरूकता को किस तरीके से बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि आप हमारे जो भी यहाँ पर साथी भाई बैठे हुए हैं, आप सभी को ये बात मेरी सुन के बहुत अच्छी लगी होगी कि जब हम लोग खून दान करने का काम कर रहे हैं, कन्यादान सुने होंगे आप,
रक्तदान बहुत कम लोग करने के लिए आगे आते हैं। अभी भी हमारे इंडिया में प्रतिदिन 1 लाख लोग खून की वजह से मरते हैं। आप नेट पर उठा करके देख सकते हैं, प्रतिदिन पूरे इंडिया में साथियों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग बनारस में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और कई अन्य ग्रुप बना करके बनारस में लगातार काम चल रहा है। हमारे मानव रक्त फाउंडेशन के संरक्षक बनारस के बीएचयू के न्यूरो डिपार्टमेंट के विजयनाथ मिश्रा सर, जो अभी कुछ देर में हमारे इस कार्यक्रम में तशरीफ लाएंगे, वो भी आ रहे हैं, रास्ते में है हमारे बीच में। हमारे मार्गदर्शक हम सब के जो मानव रक्त फाउंडेशन के एक नया दिशा और दुर्दशा बताने, दैया और दिशा बताने का काम करते रहते हैं। किस तरीके से समाज में हम लोग कार्य करें। बड़े अच्छे समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पिछले कई सालों से बुनकर समाज में लगातार काम कर रहे हैं। एक लोक समिति के नाम से एक उनकी संस्था भी है, हम लोगों के गार्जियन के समान भी हैं। बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है साथियों। बनारस से सटा राजा तालाब में नागेपुर जो मोदी जी गांव लिए हैं, गोद लिए हैं, वहां पर लगातार प्रतिदिन महिला हिंसा, शराबबंदी, अन्य कई मुद्दों पर जो हम आम जनता की समस्या है उस पे काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर वक्त यह चिंतित है कि समाज में किस तरीके से शिक्षा पे बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगार पर बढ़ावा दिया जाए, कि बेरोजगार कम हो और रोजगार मिले नौजवानों को। इन सब चीजों को लेकर के लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई मास्टर नंदलाल साहब भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं मास्टर नंदलाल साहब। साथियों, ये वरिष्ठ समाज सेवी बनारस के हैं। और इतना ही नहीं, इनका काम जो आप लोग अगर सुनेंगे, जानेंगे तो यकीन जानिए सोचते रह जाएंगे कि हम मिले क्यों नहीं, इतना लेट आज हम लोग मिल रहे हैं। आज इन्हीं के मार्गदर्शक से और इनके ही ऊर्जा और उत्साह को देख करके हम भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपके मार्गदर्शक से हम लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारी महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि नागेपुर में हर साल मुझको लगता है कि 100 से ज्यादा संख्या में जो अनाथ बच्चियां जो 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं, जो खुद ऐसा परिवार जिसका है, जिसके माँ बाप भी हैं, शादी नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिवार में साल में एक बार 100 से ज्यादा परिवार की लड़कियों का शादी कराने का भी काम, कन्यादान कराने का भी काम करते हैं। साथियों, बहुत बड़ा काम है, सोच के भी हम लोग नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें। तो साथियों, ऐसी शख्सियत भी हमारे इस कार्यक्रम में आई हुई है। और उसके साथ साथ हमारे बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चल करके आए हमारे साथी, जो लगातार हर एक जरूरतमंदों को प्रतिदिन मुझे लगता है 1 से 2 यूनिट रक्तदान, हमारे सहयोगी भी हैं, कार्य करने का प्रयास करते हैं। आलोक भाई आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ ही देर में आप लोग उनको सुनेंगे, हमारे बाद वो आपको कुछ अपनी नात और गजल सुनाएंगे, अभी आप सुनेंगे। साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहे हैं, जहां कुर्सी मिली हुई है आप लोग बैठ जाएं। कुछ साथियों से निवेदन है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आगे की जगह को वो कर ले, क्योंकि उधर लकड़ी भी जल रही है, लकड़ी को बंद कर दीजिए, न हो तो आप लोग कुर्सी पे बैठ जाइए। जब प्रोग्राम चलेगा तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक गर्मी आ जाएगी, क्योंकि लकड़ी को बुझा दीजिए, क्योंकि लकड़ी को लोग पकड़ के बैठे हैं तो खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जब अभी हमारे निजामत साहब और हमारे कई शायर जब आपको अभी सुनाएंगे अपनी बातें और अपनी शायर और शायरी और अपनी कलाम, यकीन जानिए गर्मी खत्म हो जाए, ठंडी खत्म हो जाएगी। कुर्सियां खाली हैं, आप लोग वहां बैठ जाइए, आप लोग खड़े मत रहिए। हिंदी में बोल रहे हैं फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए, वहां पे खाली है कुर्सी, बैठ के सुनिए, लंबा प्रोग्राम चलेगा। खड़े रहेंगे, कोरोना का प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। साथियों, आप लोग मास्क लगाइए, मफलर लगाइए और वहां पे बैठ जाइए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, कोई भी प्रोग्राम आपके सहयोग से ही होना संभव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथी गेट पे बैठे हुए हैं, जो कुछ आप लोग उनको इच्छा अनुसार ताउन भी करते रहिए, क्योंकि समाज सेवी संस्था है, समाज सेवी संस्था समाज से ही चलती है। और हमारा सिर्फ एक मुशायरा ही नहीं, मैं किसी से भी ये मेरी कोई डिमांड नहीं है कि आप मुझे इतना चंदा दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ एक सहयोग दीजिए। सहयोग, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है साथियों, उस आपके साथ और दुआओं की जरूरत है। उसके साथ मैं एक टीम बनाना चाहता हूं, उस पे मोबाइल नंबर आप जरूर लिखिएगा उस रसीद पे, क्योंकि मेरा कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि रक्तदान की जागरूकता को बढ़ावा देना।
जब आप मोबाइल नंबर उस पर लिखेंगे तो हम उस मोबाइल नंबर से आपको संपर्क करके एक टीम बनाएंगे और फिर आपको भी अगर खून की जरूरत हो तो हम मदद करने का भी प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से कुछ और लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। बनारस में हम एक इस एरिया में एक रक्तदान का कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 से ज्यादा डोनर हमारे पास हो चुके हैं और भी एक बड़ा प्रोग्राम बनारस में होने वाला है। हमारे बीच में शहर बनारस मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी साहब भी अभी कुछ ही देर में तशरीफ फरमाएंगे। संकट मोचन के महंत भी अभी कुछ ही देर में तशरीफ फरमाएंगे। ठंड बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम की शुरुआत मुझे लगता है कि आधे घंटे में हो जाएगा। सारे शायर आ चुके हैं बनारस में, बस कुछ ही देर में मंच पे भी आ जाएंगे। साथियों, आप लोग बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, लकड़ी को बुझा दीजिए, क्योंकि ऐसे खड़े हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है और भी लोग को ठंडी लग रही है। हमारे जो भी वॉलंटियर साथी हैं, आप लोग 2 लोग गेट पे रहिए और जो भी लोग खड़े हैं उनसे आप एक बार रिक्वेस्ट भी करिए कि आप बैठ जाएं। इसका ध्यान दीजिए, खड़े हैं अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आए हुए हैं, बहुत दूर से चल करके आए हुए हैं साथियों, जो आपके बीच में बैठे भी हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए। हमारे जम्मतुल कुरैश के बनारस टाट के नायब सदर भी हैं। बनारस जनपद में लगातार एक अहम भूमिका निभा रहे हैं शिक्षा पर, और यूं कह लीजिए कि अभी पांडेपुर में एक बहुत बड़ा जगह जो बहुत फंसी हुई जगह थे, उसको उन लोगों ने बड़ी मेहनत से शिक्षा पे लेकर के काम करने के लिए उसको ले लिया है और बहुत जल्द वहां पर अभी साइंस का कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। मैं चाहूंगा नायब साहब, अबुल हसन साहब, आप भी मंच पे आकर तशरीफ लाए। खड़े हैं अच्छा नहीं लग रहा है। साथियों, हमारे बीच में अभी मैं बहुत आपको बता रहा था जिसके बारे में हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनकी जगह स्टेज पे है लेकिन वो सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं और गुजारिश करता हूं, मास्टर नंदलाल साहब आप भी मंच पर आने का कृपया करें। आपके आने से अगर आप हमारे मंच पे आएंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि आप जैसे समाज सेवियों से ही अभी हम सीखने का काम कर रहे हैं, अभी मैं आधा भी नहीं सीख पाया हूं, और आप मंच पे आने का प्रयास करें। और मंच पे आएंगे सर तो हमारा कार्यक्रम की सफलता की जमानत है आपका मंच पे आना। और हमारे बीच में कुछ ही देर में बनारस के एक वरिष्ठ समाज सेवी, इतना ही नहीं हमारे बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर के लड़ाई लड़ने वाले अल्पसंख्यक समाज को किस तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाए, बेरोजगार से जोड़ा जाए, और उनके मार्गदर्शक से ही साझा सांस्कृतिक मंच चल रहा है और कुशल नेतृत्व उसका वो कर रहे हैं फादर आनंद साहब। अभी हम सबके बीच में बहुत कम समय में आ जाएंगे, रास्ते में हैं। उनके आने के बाद हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। हमारे कार्यक्रम के आज के वो आ चुके हैं, सॉरी मुझे लगा कि नहीं आए। मैं चाहूंगा फादर आनंद आप हमारे मंच पे आ जाए और आप इस कार्यक्रम के साथियों यूं कह लीजिए कर्ता धर्ता, इस कार्यक्रम के रचयिता हैं फादर आनंद आज के इस कार्यक्रम के। मैं आपसे फादर आनंद रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मंच पर आकर के तशरीफ लाएं। आगे बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। साथियों, हमारे बीच में आजमगढ़ से चल करके आए शायर हाफिज अहमद साहब आ चुके हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे तशरीफ लाएं। साथियों, हमारे बीच में गाजीपुर से चल करके आए शमीम गाजीपुरी साहब, अभी वो भी मंच पर कुछ ही देर में आ जाएंगे। साथियों, हम लोगों का प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। यह प्रोग्राम हमें आप जैसे नौजवानों के साथ ही करना है। जो नौजवान खड़े हैं वो बैठ जाएं। साथियों, आज का इस प्रोग्राम होने के बाद जो हमारा मुख्य उद्देश्य है रक्तदान और मतदान जागरूकता, लेकिन रक्तदान जागरूकता हमारा जो है उसमें आप लोग जरूर अपना नंबर एक बार रजिस्टर पे लिखवा दें, क्योंकि आपके नंबर से ही हम काउंटिंग करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे जिससे हम समाज में पीली कोटी में किस परिवार को खून की जरूरत हो रही है हम उसका मदद करने का भी प्रयास करेंगे और उससे दूसरों की भी मदद करने का प्रयास कराएंगे। मेरा आज का कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम रक्तदान को किस तरीके से बढ़ावा दें।